ये तो बस अंतिम के कुछ क्षण हैं। कष्ट कट रहे हैं और इस बार कट जाएंगे, पूर्णतः कट जाएंगे। तुम जैसा चाह रहे थे इस बार तुम्हें वैसा मिल जाएगा। तो ये जो अंतिम के कुछ क्षण है इसमें घबराना नहीं है। इसे बस पार होने देना है। इस दौरान किसी से बहस नहीं करना है। इस दौरान मदद के लिए किसी से आगे बढ़कर कहना नहीं है। अपना काम खुद करना है। बस ये थोड़े दिनों की बात है, इसे कट जाने दो, फिर सब सही हो जाएगा। और हाँ, मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और तुम यही सोच रहे हो ना कि वहाँ तक पहुँचने के लिए और उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए तुम्हें कितना मेहनत करना होगा, और तुम उस मेहनत करने के लिए योजना भी बना रहे हो। मुझे प्रसन्नता है इस बात की। लेकिन एक बात कहूँ, मुनाफे को अलग कर दो। निष्ठा भाव से जैसे पहले से करते आए हो ना, अपने काम को वैसे करो। तुमने मुझसे नहीं मांगा था, वो भी मैंने तुम्हें दिया। बिना मांगे तो दिया हूँ, तो अब मांग कर मुझे क्यों बांध रहे हो? तुम जब मुझसे मांगते हो ना, तो तुम मेरा ना बंधन कर देते हो। इस बंधन के कारण मैं तुम्हें जिस तरह से जितनी बारिश करना चाहता हूँ वो कर ही नहीं पाता। मैं बारिश करके सुख देना चाहता हूँ, मैं बारिश करके धन देना चाहता हूँ, और तुम हो कि बस एक बूंद ही लेना चाहते हो। इस तरह से बांध देते हो मुझे। तो सबसे पहले ना ये जो मेरे हाथ बांध दिए हो ना, इसे खोलो तुम, क्योंकि तुम्हारी भक्ति के ही वश में मेरा हाथ है, मेरी कृपा है। समझते नहीं तुम। और आज के बाद ना, कितना चाहिए ये मुझे मत बताओ, बस क्या चाहिए वो बताओ, और फिर छोड़ दो विश्वास करके। मुझे ये भी पता है कि कुछ लोगों के पहनावे ओढ़ावे तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन फिर तुम्हें उन्हें सलाह देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो मानेंगे भी नहीं। और एक पल को अगर मान भी लिए ना, तो भी बाद में तुम्हें ताने उल्हाने देंगे। बेफिजूल किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी मत करो। तुम उनकी मदद या अच्छी नीयत से भी कहना चाहोगे, वो तब भी नहीं सुनने वाले, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि उनके पास ज्ञान अधिक है। तो जिसे लगता है कि उसके पास पहले ही से बहुत अधिक है, वो तुम्हें अपने तुलना में कहीं देखते ही नहीं, तो उनके पास क्यों जाना, और बेफिजूल ही, क्योंकि वो सच्चाई से रूबरू हो ही नहीं सकते हैं। सच से तो उन्हें डर लगता है। डर के कारण वो सच का सामना नहीं कर सकते, और तुम सच का आईना दिखाओगे तो कांप जाएंगे वो। छोड़ दो, रहने दो उनको, उनके हाल पर छोड़ दो। पता है क्या, तुम्हारी तो मैं जितनी भी पीठ थपथपाऊं कम है। तुमने जितनी बहादुरी से सच्चाइयों का सामना किया है, स्वीकारना शुरू किया है, उतनी सबकी औकात नहीं होती। मुझे पता है तुम्हें आजकल कुछ लोगों का रोकना टोकना बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वो जिस चीज़ के लिए मना करते हैं अब तुम्हारा दिल वही चीज़ करना चाहता है। लेकिन किसी के मना करने पर उसको करने के चक्कर में कोई गलत काम मत करना, इतना ध्यान रखना। और अच्छा लगा मुझे ये देखकर कि अपनी गलतियों को तुम मान रहे हो कि वो गलतियाँ हुई है, और अंतर मन से मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। मैं ये भी मानता हूँ कि मजबूरियाँ हैं तुम्हारी, जिसके कारण तुम उन बातों की माफ़ी मुख पर नहीं मांग सकते। यदि तुमने मांगी तो पूरी ज़िंदगी तुम्हें और भी आरोपों से भर दिया जाएगा। इसलिए तुम बस अंतर मन से माफ़ी मांगते हो, लेकिन जब माफ़ी मांग रहे हो तो उसके बाद दुख क्यों लेकर चल रहे हो? मैंने माफ़ कर तो दिया। मुझे पता है तुम्हें तलाश एक ही चीज़ की है कि मान सम्मान और प्यार मिले, कोई अपनापन दिखाए, कोई अपने होने का एहसास कराए, कोई जताए कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें बहुत चाहता है, तुम्हारी बहुत परवाह करता है। मुझे पता है अकेले से पड़ गए हो तुम, और जहाँ थोड़ा भी प्यार मिल जाए वहाँ उस थोड़े को बड़े प्रेम से समेटने लगते हो। सच कहूँ ना तो तुम्हारी ये दुर्दशा मैं देख नहीं पा रहा। तड़प रहे हो लेकिन कह नहीं रहे हो, कह ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा मन भ्रमित हो रहा है। तुम्हें लग रहा है कि कौन सा उपाय करूं और कौन सा छोड़ दूं। देखो, तुम पहले मेरी सच्चरित्र पर दृढ़ विश्वास करते थे, अभी भी करो ना। वही सच्चरित्र तुम्हें सब दिलाएगी, यकीन मानो। तुम्हें सबूरी से डर लगता है ना, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए।
मैं यही कहूँगा कि तुम सबूरी शब्द पर ध्यान देना छोड़ो, सिर्फ श्रद्धा रखो। बाकी सब कुछ सीख जाओगे, सब कुछ से निकल जाओगे। अगर ध्यान दो तो इतने दिनों से आखिर तुमने सबूरी रखी है, तो क्यों नहीं एक बार सारी अपनी जो भी जितनी भी श्रद्धा है सब मेरी चरणों पर रख दो, एक बार करके देख लो। और हाँ, मैं तुमसे फिर से कहूँगा, जब ख़त्म करना है, पूर्णतः सब कुछ ख़त्म करना है, तो उधर से हटो लेकिन शुरू हो जाओ। रुको मत, ठहरो मत। खुश रहो।